जब से बिहार में भूमि सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ है तभी से कुछ न कुछ प्रॉब्लम, अड़चने, कुछ पेचे फंसती जा रही है। इसीलिए भूमि सर्वे में अभी विलंब भी हो रहा है। जल्दी जल्दी भूमि सर्वे का कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रहा है और कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनको भविष्य में ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है या अभी पड़ भी रहा है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे जो पीछे लिखा हुआ है कि वंशावली में होगी गड़बड़ी तो जाना पड़ सकता है जेल या जाना पड़ेगा जेल। तो ऐसी क्या गलती हम लोग करते हैं कि जिसके कारण हमें जेल जाना पड़े, और क्यों जाएंगे जेल, हमने क्या अपराध किया है? तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस गलती के कारण आपको जेल जाना पड़ सकता है। और कोई तो ये गलती जानबूझ के कर रहा है, कोई ये गलती अनजाने में भी कर दे रहा है। जैसे कि अभी हम समझाते हैं आपको कि मान के चलिए कि 4 भाई हैं, तो 4 भाई हैं, एक भाई बाहर रह रहा है, ठीक, इसी कारण बस बाहर कमा खा रहा है, वहां पे उसका गांव में आना जाना कम है। तो ये जो 3 भाई हैं ये क्या चाहते हैं कि उस भाई का वंशावली में जिक्र ही ना करें और ये जो पैतृक जो संपत्ति है हम 3 भाइयों में ही बट के रह जाए, हम 3 भाइयों के नाम ही हो जाए। तो इस तरह के मेंटालिटी जो है तो उनको तो जो होगा सो हो ही करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गलती से अपना गलती कर बैठते हैं वंशावली में और उनको भी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसा क्या करें ताकि हमको खमियाजा ना भुगतना पड़े? चलिए इसी के लिए हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी जिससे हमें बचना है ताकि हमें आगे चल के मुसीबतों का सामना न करना पड़े। तो जैसे देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वंशावली की है, ठीक। वंशावली कैसे बना करके सर्वे के लिए जमा करें या ऑनलाइन करें ताकि हमारी जमीनें सही तरीके से सर्वे हो सके और सही हिस्सेदारों तक पहुंच सके। तो पहली बात तो ये है, जैसे हमने देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कोई यहाँ पे एबी सिंह है, ये पूर्वज है और उनके लड़के से मान के चलिए कि ये एस कुमार आवेदक है। जैसे कि एबी सिंह है, ठीक है, इनके 3 संतान, पहले पुत्र एफजेड कुमार, दूसरे पुत्र आरएस कुमार और तीसरी पुत्री है बीसी कुमारी, जो आवेदक की बुआ है। कौन है? आवेदक की बुआ है। अब इनको ये डाउट है कि बुआ का जिक्र करें या ना करें इस वंशावली में। बहुत लोग क्या करते हैं कि बुआ का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, इनको यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से बुआ का जिक्र हटा दीजिएगा, अगर बुआ जीवित है तो वो आकर खुद दावा अगर कर देती है भविष्य में तो ये बेचारे फंस जाएंगे। या उनके लड़के लड़की जो भी होंगे, उनके लड़के, जैसे यहाँ पे बुआ के लड़के हैं JR कुमार, KR कुमार, और ये दोनों भी आकर दावा कर देते हैं, तब भी ये फंस जाएंगे और ये जो भी हिस्सेदार बने हैं सब रद्द हो जाएगा और हो सकता है तो 420 का केस लगेगा, ये लोग जेल भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है, बुआ को हटाना नहीं है, यहाँ से बुआ को भी वहां पे रखना है, बुआ को भी इंडिकेट करना है। अब देखिए, अब बुआ हिस्सेदार ना बने इसके लिए हम क्या ऐसा करेंगे कि बुआ हिस्सेदार ना बने या ये लोग भविष्य में कभी दावा ना करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि वंशावली कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए, एबी सिंह के 3 संतान, 2 पुत्र 1 पुत्री, तीनों को दर्शा दिए, एफजेड कुमार, आरएस कुमार, बीसी कुमारी। अब एफजेड कुमार के भी 2 पुत्र हुए, आर कुमार, एस कुमार। आरएस कुमार के भी 2 संतान हुए, 1 पुत्री और 1 पुत्र। तो पुत्री हुई जेसी कुमारी, पुत्र हुआ केसी कुमार। उसी तरह से बीसी कुमारी के भी 2 पुत्र हुए, JR कुमार और KR कुमार। अब समझते हैं, इस हिसाब से तो जितने का हिस्सेदार ये एफजेड कुमार और आरएस कुमार बने हैं उतने का हिस्सेदार बीसी कुमारी भी बनी है। तो एक यहाँ पे काट ये है कि ये जो बीसी कुमारी है इनसे एक सहमति पत्र लिखवाना है, सहमति पत्र जमा करवाना है। उस सहमति पत्र में ये होगा कि मैं बीसी कुमारी अपने पूरे होशो हवास में जो भी अपनी पैतृक संपत्ति है भाइयों को समर्पित करती हूँ, उस पैतृक संपत्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सहमति पत्र इस तरह का बनेगा और वो जमा कर देंगे इस वंशावली के साथ। तो इस वंशावली के साथ अगर ये सहमति पत्र भी लगा देते हैं तो ठीक है, एबी सिंह की जो ये भूमि है इन दोनों में ही बटेगा और इन दोनों का ही नाम चढ़ेगा। अब इन दोनों का चढ़ेगा तो इन दोनों का चढ़ेगा, इन दोनों का चलेगा। तो एफजेड के 2 पुत्र हैं, आर कुमार और एस कुमार, तो इन दोनों इनके हिस्से में जितनी जमीन आएगी ये दोनों आपस में बांटवारा कर लेंगे। फिर यहाँ पे आरएस कुमार के हिस्से में आधा आएगा, तो इनके 2 संतान, 1 पुत्र 1 पुत्री। तो यहाँ पे जो पुत्री हुई जेसी कुमारी अपनी हिस्सा ले सकती है या इससे भी सहमति पत्र लिखवा करके ये जो पुत्र है उनका केसी कुमार ये अपने नाम पे जमीन करा सकता है, सर्वे करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वंशावली में तो रहेंगे लेकिन हिस्सेदारी खत्म हो जाती है यहाँ से, अगर सहमति पत्र देते हैं तो। अगर नहीं देते हैं तो उनका भी हिस्सा बनेगा, लेकिन सहमति पत्र लेना जरूरी है। मान के चलिए कि अभी सब कुछ ठीक ठाक है, रिश्ता में मिठास है, तो ठीक है, हो सकता है भविष्य में कभी कड़वाहट आ जाए, ये बीसी कुमारी ना चढ़ाई करें, उनके पुत्र चढ़ाई कर दें, या ये भी ना चढ़ाई करें, इनके जो होने वाले पुत्र होंगे वो चढ़ाई कर देंगे। तो ये सहमति पत्र लिखवाना जरूरी है अगर हिस्सेदारी से बचना चाहते हैं तो। इस तरह से आप अपने वंशावली में सबको दर्शा
दर्शा करके आप बच सकते हैं। सब मिला जुला करके यही बात है कि जो भी जानकारी है वंशावली में सटीक भरी है। हाँ, हर चीज का व्यवस्था है। अगर आप हिस्सा देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देना चाहते हैं तो उनसे सहमति ले लीजिए या कोजिल लिखवा लीजिए। और कोई जबरी लेना ही चाहे, कोई बहन या बुआ अगर जबरी लेना ही चाहे, उनको चाहिए ही चाहिए हिस्सेदारी, तो आपको देना ही पड़ेगा। इसमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जितना हिस्से आपके पिताजी का बनता है, दादाजी के संपत्ति में जितना हिस्सा आपके पिताजी का बनता है, चाचा जी का बनता है, उतना हिस्सा बुआ जी का भी बनता है। उसी तरह पिताजी की संपत्ति में जितना हिस्सा भाइयों का बनता है, उतना ही हिस्सा बहनों का भी बनता है। अगर वो सहमति देती हैं तो उनकी इच्छा, ये भाइयों में आपकी जमीनें बटेंगी। अगर नहीं देती हैं तो उनमें भी हिस्सा बटेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन यही है, अगर वो सहमति देती हैं तो किसी तरह अपना सहमति ले लीजिए और सहमति के साथ अपना सर्वे कराइए। अगर नहीं कराते हैं, इस तरह का सहमति नहीं लेते हैं और वंशावली में भी जिक्र नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए इस सब से बचना चाहते हैं तो सही जानकारी दीजिए, और अपने हिस्सेदारी से बचना चाहते हैं, बहनों को या बुआ को हिस्सा देने से बचना चाहते हैं, सहमति ले लीजिए। बुआ जिंदा है तो ठीक है, बुआ से ले लीजिए। बुआ जिंदा नहीं है तो उनके जो लड़के हैं उनसे सहमति ले लीजिए, ठीक है, कोजेन लिखवा लीजिए। अब बात आती है कि ये कोजेन या सहमति बनेगा कैसे, सहमति पत्र बनेगा कैसे। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो सहमति पत्र या दावा पत्र आप नोटरी से भी बनवा सकते हैं, मजिस्ट्रेट से भी बनवा सकते हैं, अंचलाधिकारी से भी आवेदन दे करके बनवा सकते हैं, और अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष भी बनवा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हिस्सेदारी से बचना चाहते हैं तो ये सब तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि वंशावली किस तरह से बनवाना है, दावा पत्र किस तरह से बनवाना है, ताकि आपकी हिस्सेदारी बनी रहे। और बहनों को अगर हिस्सा चाहिए या बुआ को हिस्सा चाहिए तो इसका कोई विकल्प नहीं है। वो हिस्सा अगर चाह जाए तो लेकर ही रहेगी, कोर्ट भी उन्हीं का साथ देगा। अगर आप वंशावली में उनका जिक्र नहीं करते हैं, अगर किसी प्रकार से वो आकर के दावा कर देते हैं, कोर्ट में अपील कर देते हैं, तो आप पे 420 की केस हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।